हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार। पे एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोण को जानेंगे और कोण के प्रकार को जानेंगे। सबसे पहले हम कोण को समझते हैं। कोण का जो मतलब होता है, कोण का मतलब होता है कोना। यानी कोई भी दो वस्तु अगर आपस में जुड़ी है और उनके बीच कोना बन रहा है तो वहाँ पर कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए हम चाक लिए हैं, इन चाक को अगर मिला दें, दो चाक को मिला दें तो यहाँ बीच में देखिए कोना बन रहा है, जो इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कुछ ना कुछ अंश का ये कोण बन रहा होगा। इधर कर देंगे कम होगा, इधर कर देंगे कम होगा, लेकिन इसको अगर बढ़ाएंगे तो कोण ज़्यादा होगा। यानी कोण के जो माप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कम होता है, देखिए इधर कर रहे हैं तो कम हो रहा है, और इधर कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। तो कोण की परिभाषा क्या है कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के मध्य झुकाव झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहली किरण हो गई और यह दूसरी किरण हो गई, तो इनके मध्य का यही जो झुकाव है इसी को हम कोण कहते हैं। और ये कोण का सिंबल है। कोण को ऐसे व्यक्त करते हैं, यानी कोण का ये क्या है, सिंबल है। ऐसा चिन्ह अगर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। कोण में यह जो होती है इसको हम लोग भुजा कहते हैं। कोण में यह जो है इसको क्या कहेंगे, भुजा। कोण में कितनी भुजाएं होती हैं, दो भुजा होती हैं। एक ठे हो गई और एक ठे ये हो गई, दो भुजा होती है। और एक शीर्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इसको शीर्ष बोलते हैं। और इस कोने को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। कोण बोलेंगे। तो कोण में तीन चीज होता है। पहली चीज हो गई भुजा, और दूसरा चीज हो गया कोण, और तीसरा चीज शीर्ष। तो कोण में यही तीन चीज होते हैं। अब कोण को लिखा कैसे जाता है, आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोण है, इसका नाम है ए बी और सी। इसका नाम है ए बी और सी। और कोण तो यही बन रहा है, सी पे तो कोण बन नहीं रहा है, और ए पे तो कोण बन नहीं रहा है। कोण सिर्फ बन रहा है बी पर। तो इसको लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, अगर इसका कुछ मान है तो मान यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए इसका मान है 45 अंश, तो इसको लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 45 अंश। तो ऐसे लिखा जाता है कोण को। जैसे मान लीजिए दूसरा है, ये है कोण और ये 90 अंश का है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी ही नाम हो। जैसे मान लीजिए इसका नाम है का, खा और गा। तो यहाँ पर गा पे तो कोण बना नहीं है, और का पे भी कोण नहीं बना है, और कोण बना है खा पे। तो जो खा रहेगा ये बीच में रहेगा। ये ऐसे हम नहीं लिखेंगे कि कोण खा का गा, गलत हो जाएगा। हमको ऐसे ही लिखना, कोण का खा और गा। और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण गा खा और का, मतलब ये वाला जो है ये बीच में आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण का खा गा बराबर कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है, तो 90 अंश। तो कोण के बारे में हम लोग इतना जाने, कोण की परिभाषा जाने। दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहा जाता है। और कोण में दो भुजा होती है, एक शीर्ष होता है और एक कोना होता है, जिसे कोण कहा जाता है। और कोण को कैसे लिखा जाता है ये लिखना हम लोग सीखे हैं। अब आइए कोण के प्रकार को देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न माप के होते हैं। तो माप के आधार पर जो है कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जो है उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो माप के आधार कई प्रकार के होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो पहला है समकोण। समकोण किसे कहेंगे, 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। यानी दो किरणों के मध्य जब 90 अंश का कोण बनता है तब उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए पहली किरण है और ये दूसरी है, और इनके बीच ये जो कोण बना है ये 90 अंश का अगर है तब क्या होगा, समकोण होगा। अगर कोण 90 अंश का है तो समकोण होगा। तो समकोण की परिभाषा हो गई कि दो किरणों के मध्य 90 अंश के बने कोण को समकोण कहते हैं। तो समकोण आप लोगों को समझ में आ गया कि 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण में 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को कहा जाता है। यानी कोई भी कोण जो 0 अंश से अधिक हो और लेकिन 90 अंश से कम हो, यानी 1 से लेकर 89 तक का जो कोण हमारा होगा वह कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। यानी 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोण बना है, इसका मान 45 अंश है, इसका मान 45 अंश है। तो ये कौन सा कोण होगा, यह न्यून कोण होगा। क्योंकि देखिए 90 अंश से कम है, 45 जो है वो 90 अंश से कम है, लेकिन 0 अंश से अधिक है, 45 हो गया। या कोई और कोण मान लीजिए ये वाला कोण है,
ये है 80 अंश का, तो ये भी कौन सा कोण होगा, ये भी जो है न्यून कोण होगा, क्योंकि 80 जो है ये 90 से कम है और 0 से अधिक है। तो 0 से अधिक और 90 अंश से कम के सभी कोण न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। तो न्यून कोण भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा है अधिक कोण। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के सभी कोण को अधिक कोण कहा जाता है। यानी वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 95 अंश, 95 अंश दिया गया है। तो 95 अंश देखिए क्या है, ये 90 अंश से अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है, तो ये कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। या मान लीजिए ये दिया है 120 अंश, अगर पूछा जाए कौन सा कोण है तो क्या बताएंगे, तो अंश से अधिक और 180 अंश के बीच वाले कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। तो अधिक कोण भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए ऋज कोण देखते हैं। ऋज कोण क्या है, 180 अंश के कोण को हम लोग ऋज कोण कहते हैं। यानी वह कोण जो 180 अंश होगा, पूरा 180 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋज कोण। ये 180 अंश का कोण है, 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहा जाता है। अगला है बृहद कोण। बृहद कोण की परिभाषा क्या है कि वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। यानी 180 अंश से अधिक और 360 अंश के बीच के सभी कोण बृहद कोण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे ये हमारा 210 अंश का कोण है। 210 क्या है, 180 से अधिक है और 360 अंश से कम है, तो ये कोण कौन सा कोण होगा, बृहद कोण होगा। तो समझ में आ गया होगा कि 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम वाले कोण बृहद कोण कहे जाते हैं। अगला है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या है, पूरा 360 अंश का कोण जो है संपूर्ण कोण कहा जाता है। जैसे ये हमारा कोण है, इस कोण का मान 360 अंश है, तो 360 अंश वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। तो ये सभी कोण आपको समझ में आया होगा। अगर 90 अंश का कोण है तो उसे समकोण कहा जाएगा, और 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम है तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। और अधिक कोण क्या है, 90 अंश से अधिक, यहाँ देखिए 90 अंश का कोण रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। यानी 90 अंश से एक समकोण से अधिक और 2 समकोण से कम वाले कोण को अधिक कोण कहा जाता है। और ऋज कोण क्या है, 180 अंश का कोण ऋज कोण कहा जाता है। और अगला है बृहद कोण। यह 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो तो वह कोण हमारा बृहद कोण होता है। अगला है संपूर्ण कोण, यानी पूरा 360 अंश का जो कोण होता है ये हमारा संपूर्ण कोण होता है। इस वीडियो में हम कोण के 6 प्रकार बताए हैं, बाकी कोण के और बहुत प्रकार होते हैं, उसको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।